फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज्यादा डिलीशियस समोसे की रेसिपी, जिसे आप पहली बार में बनाएंगे ना तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके समोसे बेहतरीन बनकर निकलेंगे। क्योंकि मैं जो आपको इसकी स्टफिंग बताने वाली हूँ ना, वो इतनी जबरदस्त रहेगी कि मार्केट से कई गुना अच्छे समोसे आपके बनेंगे। और जो समोसे के लिए बाहर की शीट होती है, जो बाहर की वो लेयर होती है समोसे की, वो कैसे परफेक्ट और करारी बनाए, सारी चीजों का परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी। और एक्चुअली मैं आपको सारी रेसिपीज डिटेल में इसीलिए बताती हूँ, मुझे लगता है जब पहली बार ही आप रेसिपी बनाए ना तो वो एकदम परफेक्ट बनकर निकलनी चाहिए। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने ट्रीट वर्सल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। समोसे के लिए सबसे पहले जो समोसे की शीट होती है ना, मतलब जो बाहर की लेयर होती है, हम उसके लिए आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में मैं ले रही हूँ 2 कप भर के मैदा, और ग्राम्स में मैं बताऊँ तो ये 250 ग्राम्स है। मैदे के ऊपर जाएगा हाफ टेबल स्पून सॉल्ट। हमें आटे में सॉल्ट कम ही डालना है क्योंकि इसकी फिलिंग में भी सॉल्ट होने वाला है। हाफ टेबल स्पून अजवाइन, इससे समोसे में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है। तो बस अजवाइन को हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। समोसे की शीट में जो तेल जाएगा, यानी कि जो मोइन होता है, वो एग्जैक्ट आटे का 1/4 होता है। तो ये वाला ऑयल 60 ग्राम्स है, हमारा आटा 250 ग्राम्स था, तो एग्जैक्ट हमें उसका 1/4 ऑयल लेना है। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अपने हाथ की हेल्प से ही बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये जो तेल है वो आटे के रेशे रेशे तक लगे। आप अगर मोइन परफेक्ट डालेंगे समोसे की शीट में, तो ये आपके समोसे एकदम परफेक्ट बनेंगे, करारे बनेंगे। आटे में हमने एकदम मसल कर मोइन लगा दिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा तैयार करेंगे, लेकिन हमें एकदम सख्त आटा गूंथना है। समोसे का आटा हमेशा सख्त होता है और जो कचौड़ीज का आटा होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। ये आप देख सकते हैं, शीट के लिए हमने आटा तो लगा लिया है और आप देख सकते हैं ये काफी सख्त है। और अभी आपको आटा एकदम स्मूथ नहीं दिख रहा होगा। जब हम इसे 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने रखेंगे, तब फिर हम जब इसको एक बार गूंथेंगे तो ये एकदम चिकना हो जाएगा। तो अब हम इसे ढककर रखते हैं जब तक हम फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। समोसे के लिए जो हमें आलू की स्टफिंग बनानी है, उसके लिए सबसे पहले हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट तैयार करना होगा। तो आप एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार ले लीजिए और आप देख सकते हैं मैंने 8 से 10 कलियां लहसुन की ले ली है। समोसे के लिए हमें लहसुन अच्छे से ही डालनी है। 4 से 5 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, हाफ टेबल स्पून जीरा। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून पानी। पानी डालकर हमें इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। तो हमारा जिंजर गार्लिक और चिलीज का पेस्ट भी है तैयार, और आप देख सकते हैं ना ये कितना फाइन पेस्ट बना हुआ है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से पेस्ट बनाना है। अब आलू की स्टफिंग बनाने के लिए एक कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। तेल के हल्का सा ही गर्म होते हुए इसमें जाएगा 1/4 टेबल स्पून राई। आपको सिर्फ 1/4 टेबल स्पून ही डालनी है। राई जैसे ही स्प्लिट होने लगे, इसमें जाएगा 1/4 टेबल स्पून हींग। हींग से समोसे में खुशबू बहुत बढ़िया आती है, तो आपको हींग तो जरूर डालना है। हमने जो ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हमें अदरक लहसुन को 2 मिनट के लिए भूंजना होगा। अदरक लहसुन की पेस्ट को आप चलाते हुए ही भूंजे 2 मिनट के लिए, नहीं तो ये कढ़ाई के तले पर स्टिक होती है। अदरक लहसुन को 2 मिनट भूंजने के बाद अब इसमें जाएंगे कुछ सूखे मसाले। 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून सौंफ, 1 छोटा टेबल स्पून गरम मसाला। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद हमें 1 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर सारे मसालों को भूंजना है। 1 मिनट तक मसाले को भूंजने के बाद अब इसमें जाएंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 4 आलू ले लिए हैं, बॉईल करके छील कर उनको ऐसे मैंने रफली क्रश कर लिया है। आपको बहुत बड़े बड़े इसके चंक्स नहीं रखने हैं, छोटे छोटे चंक्स चलेंगे। तो सारे आलू हम डाल देंगे। आलू के ऊपर मैं डाल रही हूँ फ्रोजन मटर, तो अगर आपके पास है आप जरूर डालेंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आलू के ऊपर जाएगा 1 मुट्ठी भर के फ्रेश पुदीना। समोसे में आप पुदीना डालकर देखिए, इससे बहुत जबरदस्त टेस्ट आता है।
आप ये आलू की फिलिंग है ना बिल्कुल मेरी तरीके से बनाकर देखिए, आपको बहुत मजा आएगा समोसे खाने में। ये फिलिंग बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। एक छोटा टेबलस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी, बस हल्का सा ही क्रश करेंगे। एक मुट्ठी भर के फ्रेश धनिया, इसको आप एकदम बारीक चॉप कर लें। टेबलस्पून भर के किशमिश। किशमिश इस मसाले में डालना एकदम ऑप्शनल है, लेकिन मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लगती है समोसे में। आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं, इसमें काजू भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप बस सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद अभी आप एक बार नमक और मिर्ची चेक कर लें। एक्चुअली समोसे थोड़े स्पाइसी होते हैं तो ही खाने में मजा आता है, फिर भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिर्ची नमक टेस्ट कर लें। मेरा आलू का मसाला तो एकदम परफेक्ट है, और आप इस आलू के मसाले को एज अ आलू की सब्जी भी खा सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त लगता है। आलू का मसाला है वो एकदम गरम है, तो जब तक हम इसकी शीट्स बनाएंगे तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा। तो चलिए अभी हम समोसे के लिए शीट्स तैयार कर लेते हैं। जब तक हमने आलू मसाला बनाया उतनी देर में तो हमारा आटा भी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका होगा, और आप देख सकते हैं इसके ऊपर हल्की हल्की व्हाइट कलर की बबल्स आ गए हैं। इसका मतलब आटे ने बहुत ही अच्छे से रेस्ट कर लिया है। तो बस 1 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से फिर से गूंथ लें। आटा अच्छे से गूंथने के बाद अब हम इसके पेड़े तोड़ लेंगे। समोसे आज मैं मीडियम साइज के ही बनाने वाली हूँ, आप सेम समोसे एकदम छोटी साइज के भी बना सकते हैं। तो इतनी साइज की सारी लोइयां तोड़कर हम लोग तैयार कर लेंगे। सारी लोइयां मतलब सारे जो पेड़े हैं ना, आप एक साथ ही बनाकर रख लें, तो आपको फिर बहुत ही आसानी होगी जब आप इसे रोल करेंगे। सारे आटे के पेड़े तोड़कर मैंने तैयार कर लिए हैं, और अब हमें इसे बेलना होगा। बिल्कुल आप जैसे रोटी बेलते हैं ना, उसी तरीके से आप इसे बेलिए। हल्का सा सूखा आटा लगाकर बेलेंगे तो ये बहुत ही आसानी से रोल होगा। और हमें समोसे की शीट को हल्का सा मोटा ही बेलना है। तो इस तरीके से हम समोसे के लिए सारी शीट्स एक साथ बेलकर तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कितनी मोटी है। आपको इसे बहुत ज्यादा भी मोटा नहीं करना है, जैसे पूरी बनाते हैं एग्जैक्ट उसी तरीके से हमें ये सारी शीट्स एक साथ बेल देनी है। और एक साथ बेलने के बाद ये स्टिक भी नहीं होती है, तो इसीलिए आप आराम से एक साथ बेल कर रख सकते हैं। सारे समोसे की शीट्स को बेलकर तैयार कर लिया है। तो अब सबसे पहले हमें एक शीट लेनी है। इस तरीके से हम समोसे की शीट लेंगे, बीच में से इसे एग्जैक्ट काट लेंगे। अब ये हाफ पोर्शन का हम ऐसे कोन बना लेंगे इस तरीके से। उसके साइड्स में आप हल्का सा पानी लगाएं ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाए। इस टाइप की कोन तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसमें आलू की जो फिलिंग है वो भर देंगे, और फिर ऊपर से हल्का सा पानी लगाएंगे, और दोनों साइड्स को अच्छे से हम लोग दबाकर और स्टिक कर लेंगे। इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें सारे समोसे शेप करके तैयार कर लेने हैं एक साथ ही। समोसे फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ही तेल गरम करने भी रख दिया था, और जब हम समोसे फ्राई करेंगे ना तो हमारा तेल मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज्यादा गरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा गरम तेल में समोसे डालेंगे तो जो उसकी शीट है ना उसमें फटाफट से छोटे छोटे बबल्स बन जाएंगे, जिससे हमारे समोसे करारे नहीं बनेंगे। तो तेल थोड़ा ठंडा हो चलेगा, लेकिन ये ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। एक बार आपने मीडियम तेल गरम में समोसे डाल दिए तो 1 मिनट के बाद फिर आप गैस का फ्लेम हाई कर सकते हैं। समोसों को हाई फ्लेम पर 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज पर अब गैस का फ्लेम हमें वापस लो करना है, और लो फ्लेम पर हम इसे वापस फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। ये देखिए आप हमारे समोसे फ्राई हो चुके हैं। तो अब आपको इसका कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं करना है, आपको इसका कलर एकदम ऐसे लाइट ही रखना होगा, क्योंकि ये हम इसको बाहर निकालेंगे ना उसके बाद भी इसका कलर हल्का सा डार्क होगा, क्योंकि फर्दर कुकिंग होगी। समोसे बहुत गर्म है। तो ये देखिए हमारे सारे समोसे एकदम परफेक्टली बनकर है तैयार, और मैं आपको इसे अंदर से भी तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। एकदम करारे बनते हैं ये समोसे, और आप इसका मसाला देखिए। बस गरम गरम इन समोसों को सर्व कीजिए चाय के साथ या चटनी के साथ, आपको मजा आ जाएगा।
मुझे तो समोसे मीठी चटनी के साथ खाने में बहुत मजा आता है और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। एक बार ये चटनी आप बनाकर रख दो, पूरे 6 से 8 महीने तक बिल्कुल खराब नहीं होती है। फिर आप इसे कोई भी चाट के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस चटनी का जो लिंक है मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप इसे जरूर चेक करें। मलेशिया में जो मेरा कैटरिंग का बिजनेस है उसमें ये समोसे सुपर हिट है और आज इस समोसों को मैंने तो मैदे से ही बनाया है, आप चाहे तो आटे से भी बना सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें वंस इन अ वाइल तो बनती है, तो इसे ईमानदारी से अच्छे से कर ही बनाना चाहिए, तो ही खाने में मजा आएगा। तो इस रेसिपी को आप ट्राई करें, अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी नई रेसिपीज और DIY आप तक पहुंचते रहे। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।